वीकेंड की फीलिंग ही अलग होती है। जब आप जॉब करते हैं पूरे वीक और वीकेंड आए तो वो इतना बड़ा डिफरेंस लगता है कि आज कोई काम भाग दौड़ के नहीं करना है। जो दिल करना है खाना है, आराम से नाश्ते के लिए तो और भी अच्छा सा टाइम देना है कि तमीज़ से बैठकर गरम गरम नाश्ता खाना है हमें। और ये वाली खुशी जो है ना, वो यकीन करें पूरे हफ्ते हम मिस कर रहे होते हैं कि बस ये वीकेंड आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे नाश्ते की खुशी होती है कि बस वीकेंड आएगा और हम पराठे बनाएंगे, जो कि मस्त है, और उसको भी खाएंगे देसी घी लगा कर, वरना पूरे हफ्ते तो बस कोई ब्रेड कुछ भी मिल जाए वो खाते हैं। तो बस सबसे पहले मैंने भी उठकर आज पराठे का इंतज़ाम कर लिया कि पराठे बनेंगे और साथ में डेफिनेटली अंडा उसके साथ होगा। तो ऑमलेट, मैं अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ। बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हाफ़ फ्राई अंडा खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो मिर्चें वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर एक ऑमलेट तैयार कर लिया और साथ में अंडा फ्राई कर लिया बच्चों के लिए। बड़ा वाला बेटा तो मेरा बहुत आराम से सोकर कर उठता है और उसको भी यही होता है कि वीकेंड उसके लिए ना बहुत चिल होना चाहिए, कि बहुत जल्दी जल्दी सुबह मुझे ना उठाएं और आराम से लेटा रहूं मैं अपने रूम में। पर मैं और मेरा छोटा वाला बेटा है, हम दोनों साथ में जल्दी उठते हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं जो प्रॉपरली सबसे पहले उठ के नाश्ता करते हैं। तो मैंने अपने लिए और उसके लिए साथ में अंडा बनाया और पराठे बनाए उसके साथ। और नाश्ते में मैं अब कॉफ़ी ही पीती हूँ क्योंकि यहाँ पर शायद जर्मनी आकर या फिर ऑफिस में अब मुझे लगता है कि बस कॉफ़ी हो गई है, जो कॉफ़ी एसेंशियल हो गई है, बस यही चाहिए सुबह उठ के। और शायद वेदर की वजह से भी चाय छोड़ दी है मैंने और मेरे बेटे ने मिलके नाश्ता किया यहाँ पर। और हमें कुछ काम थे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। आज कुछ पार्सल्स आए हुए थे हमारे, जो मैंने गार्डन की कुछ डेकोरेशन चीज़ें मंगवाई हुई थी, और वो बस क्योंकि उसको जोड़ना पड़ता है चीज़ों को, तो वो हमने यही कहा था कि हम वीकेंड में ही करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। तो आज हम दोनों आ गए हैं और जल्दी जल्दी उसको सुबह से एक्साइटेड हो रहा था कि बस नाश्ता करें और जल्दी से मेरे साथ ना हम लोग देखें क्या आया है और कि किस तरह से इसको ज्वाइन करना है। सारे पार्सल्स वगैरह खोल के वो मेरी हेल्प कर रहा था। मैंने इन सब को ज्वाइन किया और बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सारे स्टील के थे और ये ख़राब नहीं होते हैं। ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, धूप भी होती है, तो ये थोड़े स्टील्स के होते हैं और ये इस तरह से ना इसमें इतनी जल्दी रस्ट नहीं लगता, ना इनका कलर फेड होता है। मैं ऑलरेडी मंगा चुकी थी और मैंने अब दोबारा से ही ऑर्डर किया था इनसे। तो बस मैंने ये जल्दी जल्दी बाकी कार्टन्स वगैरह जो थे वो फेंके और ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें अपनी जगहों पे लगाई। मेरा बेटा अपने साथ एक कार्टन उसने ले लिया और वो उसी से खेलना चाह रहा था कि बस मैं उससे खेलना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाए तो वो उसी में बिज़ी रहना चाहता है। फिर हमारा दूसरा एक और काम था कि हमने आज कपड़े पूरे हफ्ते के, क्या ये समर के कपड़े थोड़े से मुझे एडजस्ट करने थे, तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो आजा साथ मिलके करते हैं। वो मेरी ज़रूर हेल्प करवाता है इन चीज़ों में, तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। सारे अपने कपड़े मैं उसके कपड़े दे रही थी और वो उठा के ना पैकेट में रख रहा था क्योंकि मुझे नीचे ले जाकर उसको कबर्ड में रखने थे। तो हमने सारा इस तरीके से समर के सामान बाहर निकाले और विंटर के सामान, थोड़े से जैकेट्स वगैरह वो अंदर रख दी थी। तो इस तरह हमने अपना पूरा ऊपर का कमरा सेट किया। दिन में हमने बाहर बैठ के पिज़्ज़ा खाया और फिर क्योंकि ग्रॉसरी के लिए जाना था इस बार, क्योंकि वीकेंड में हम ग्रॉसरी भी करते हैं, तो उसके लिए बाद में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय।